हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है दोस्तों द टॉर्टोइस एंड द हेयर। मतलब दोस्तों खरगोश और कछुआ। तो दोस्तों आपने बचपन से ही यह कहानी सुनते हुए चले आ रहे हैं, खरगोश और कछुए की कहानी। तो दोस्तों इस खरगोश और कछुए की कहानी जो दोस्तों है वह एक रेस की कहानी है, जिसमें दोस्तों खरगोश तो तेजी से दौड़ता है लेकिन दोस्तों यह कछुए से हार जाता है, जैसा कि दोस्तों आप बचपन से ही सुनते हुए चले आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस स्टोरी में जो भी आपको नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है हमारी वो है दोस्तों द टॉर्टोइस एंड द हेयर। द टॉर्टोइस, टॉर्टोइस माने दोस्तों होता है कछुआ, एंड माने और, द हेयर, हेयर माने दोस्तों होता है खरगोश। कछुआ और खरगोश। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों आज की स्टोरी है मोंटू हेयर एंड चंदू टॉर्टोइस वर गुड फ्रेंड्स। मोंटू ये दोस्तों नाम है, मोंटू हेयर मतलब ये खरगोश का नाम है, खरगोश मोंटू एंड और चंदू टॉर्टोइस और चंदू कछुआ वर थे गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र। मतलब खरगोश, मोंटू खरगोश और चंदू कछुआ जो थे वह एक अच्छे मित्र थे। मोंटू ऑफ्टेन मेड अ फन ऑफ चंदू फॉर हिज स्लो पेस। मोंटू, मोंटू जो था, मोंटू कौन था? खरगोश जो था। ऑफ्टेन अक्सर, मेड अ फन, मेड अ फन माने दोस्तों होता है हंसी उड़ाना या मजाक बनाना। तो खरगोश मोंटू जो था वह हमेशा मजाक बनाया करता था ऑफ चंदू, चंदू का, चंदू कौन था? कछुआ, तो चंदू का मजाक उड़ाया करता था। फॉर स्लो स्पेस, फॉर के लिए, हिज माने उसके, स्लो माने धीमा, पेस माने दोस्तों होता गति या चाल। तो मोंटू जो खरगोश था वह जो था चंदू कछुए का उसकी धीमी गति का या धीमे चाल का हमेशा जो था मजाक उड़ाया करता था। वन डे मोंटू टीस्ड चंदू टू रन आ रेस विथ हिम बट टू हिज सरप्राइज चंदू एग्रीड। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन। यहाँ पे दोस्तों मोंटू की दोस्तों यहाँ पे जो मीनिंग यहाँ पे दोस्तों गलत हो गई है। यहाँ पे दोस्तों यू है, यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये दोस्तों यहाँ पे यू छप गया है तो ये यू दोस्तों गलत है। यहाँ पे यम ओ एन टी यू होना चाहिए था। तो एक दिन मोंटू, मोंटू जो था, टीस, टीस माने दोस्तों होता है चिढ़ाना या चिढ़ निकालना। तो टीस्ड चिढ़ाया चंदू, चंदू को टू रन आ रेस, रन माने दौड़ने के लिए, आ रेस माने एक दौड़, एक दौड़ लगाने के लिए जो था उसको चिढ़ाया। विथ हिम उसके साथ, बट टू हिज सरप्राइज लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चंदू एग्रीड, चंदू जो था वह सहमत हो गया। एक दिन जो मोंटू था वह जो था इस खरगोश से रेस लगाने के लिए चिढ़ा रहा था। ऐसा जब कह रहा था तो वो खरगोश क्या था, वह दोस्तों क्या होता है, सहमत हो जाता है। इसी बात पर वो क्या हुआ, खरगोश आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे इसने मान लिया। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, मोंटू कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, मोंटू जो था कुड नॉट नहीं सका, बिलीव विश्वास कर, कुड जो होता दोस्तों कायन का पास्ट होता है तो सका सकी के अर्थ में देता है। तो कुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं सका, बिलीव विश्वास, वह विश्वास नहीं कर सका, हिज ईयर्स अपने कानों पर। यहाँ पे दोस्तों इसलिए कानों पर कहा गया कि जब उसने कहा मैं सहमत हूँ तो इसने सुना अपने कानों से, तो इस बात पर वह मतलब बिलीव उसको नहीं हुआ कि खरगोश कैसे, खरगोश ने ऐसा जब कहा तो उसने सोचा कि कैसे कछुआ जो होता है मान लिया। इसी बात पर उसे कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो ही अगेन सेड, ही सेड, सॉरी दोस्तों, ही सेड अगेन, ही सेड उसने कहा अगेन पुनः,
मतलब उसने पुनः कहा या दोबारा कहा, आर यू श्योर चंदू, आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हैं। ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो जाए क्या आप निश्चित हैं चंदू, चंदू क्या आप निश्चित हैं। ऑफ कोर्स रिप्लाइड चंदू कॉन्फिडेंटली, ऑफ कोर्स वास्तव में, रिप्लाइड उत्तर देता है चंदू, चंदू जो था वह दोस्तों चंदू जो कछुआ था वह कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से कहता है, वह आत्मविश्वास से कहता है, मतलब कि वह आत्मविश्वास से कहता है हाँ ठीक है, रिप ऑल राइट ठीक है, उसने मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट से कहता है हाँ ठीक है। वी हैव टू रीच द ट्री एट द लेक एज आवर डेस्टिनेशन टू विन द रेस सेड मोन्टू। अब दोस्तों मोन्टू क्या कहता है, जो वह खरगोश होता है उसने क्या कहा कि वी हैव टू रीच हमें पहुंचना है, द ट्री पेड़ के पास, पेड़ के एट द लेक झील पर, वहाँ मतलब पेड़ था वहाँ पे एक झील थी, तो उस पेड़ के पास एक झील पर पहुँचना है। एज आवर डेस्टिनेशन जैसा कि हमारा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन माने दोस्तों होता है लक्ष्य या मंजिल या स्थान, तो हमें उस पेड़ के पास एक झील जो है वहाँ पे पहुँचना है, वही हमारा लक्ष्य है। टू विन जीतने के लिए द रेस, रेस को, इस रेस को जीतने के लिए उस पेड़ के पास जो झील है वहाँ पे हमें पहुँचना है। सेड मोन्टू, मोन्टू ऐसा कहता है कि जो उस पेड़ के पास झील के पास पहुँच जाता है वही दोस्तों जा कर के रेस जीतेगा, ऐसा मोन्टू जो था वह खरगोश जो था ऐसा कहता है। जब दोस्तों ये सभी बातें हो जाती हैं तो दे काउंटेड अप टू 3 एंड द रेस बिगेन। अब दोस्तों सभी बातें हो गई कि हमें पेड़ के पास झील के पास पहुंचना है, तो ऐसा होने के बाद दे काउंटेड अप वे गिनते हैं, वे गणना करते हैं, टू 3 मतलब 3 तक, वे 3 तक गिनते हैं। एंड द रेस बिगेन, एंड द रेस दौड़ जो होती बिगैन शुरू हो जाती है, 3 तक गिनते हैं और रेस शुरू हो जाती है। मोन्टू रैन फास्ट एंड गो टू अहेड ऑफ चंदू। मोन्टू रैन फास्ट, मोन्टू जो होता है तेजी से दौड़ता है, एंड गो टू अहेड, और अहेड माने बहुत ही आगे चला जाता है, आप चंदू, चंदू से, अर्थात उस कछुए से, चंदू जो था कछुआ था उस कछुए से बहुत आगे दौड़ करके वह चला जाता है। आगे जब दोस्तों उसने रेस लगाया तो आगे क्या किया, ही लुक्ड बैक बट चंदू वाज नॉट साइटेड फार फार बैक। ही लुक्ड वह देखता है, बैक पीछे, बट चंदू लेकिन चंदू जो था वाज नॉट साइट, मतलब चंदू का वाज नॉट साइट, साइट माने दोस्तों होता है दृश्य या नजर, तो वाज नॉट साइट नजर नहीं आता है, फार फार दूर दूर, बैक मतलब पीछे जो था दूर दूर उसको नजर नहीं आता है। जब खरगोश तेजी से आगे दौड़ करके जाता है तो वहां से देखता है दूर दूर तक जो कछुआ था वह नजर नहीं आता है। जब ऐसा होता है तो उसने क्या किया, देन मोन्टू डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल एज इट वुड टेक हिज फ्रेंड टू लॉन्ग टू रीच देयर। अब दोस्तों इसने यहाँ पे क्या किया, देन तब मोन्टू डिसाइडेड, मोन्टू ने निर्णय ले लिया, टूरिस्ट आराम करने के लिए, फार अवाइल कुछ क्षण या कुछ पल लेटने का या आराम करने का निर्णय ले लिया। एज जैसा कि इट वुड टेक हिज फ्रेंड टू लॉन्ग, मतलब उसने सोचा कि वुड टेक या काफ़ी समय लगेगा, हिज फ्रेंड उसके मित्र को, लॉन्ग टू रीच देयर मतलब रीच पहुंचने के लिए, देयर वहाँ पे पहुंचने के लिए उसके मित्र को काफ़ी समय लगेगा, यह सोच करके उसने आराम करने का निर्णय ले लेते हैं। अब दोस्तों यही आराम करने का जो इसने निर्णय लिया था यही दोस्तों इसकी हार का कारण बनता है। आगे दोस्तों आइए हम देखते हैं, ही फर्दर थॉट दैट इवन इफ ही फर्दर थाट, फर्दर माने आगे, वह आगे सोचता है, दैट की इवन इफ, आइए आगे दोस्तों देखते हैं, और दोस्तों आगे वह सोचता है चंदू वुड रीच नियर हिम, मतलब आगे उसने सोचा कि चंदू वुड रीच नियर हिम, यदि जब तक उसके वह पास पहुंचेगा चंदू, ही वुड रन वह दौड़ेगा, टू द डेस्टिनेशन लक्ष्य की ओर, लिविंग हिम फार बिहाइंड, लिविंग छोड़ देगा हिम उसे, फार दूर, बिहाइंड पीछे।
उसको बहुत दूर पीछे छोड़ देगा और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसा सोच करके वह आराम करने लगा कि जैसे मेरे पास चंदू जब तक पहुंचता है, जब वह मेरे पास पहुंचेगा तो मैं फिर तेजी से दौड़कर पीछे करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ? देन वाइल रेस्टिंग ही फेल asleep। देन तब वाइल रेस्टिंग आराम करने के दौरान ही फेल asleep, fall asleep माने सो जाना, तो ही फेल asleep वह सो जाता है। जब वो आराम कर रहा था तभी वो क्या करता है? सो जाता है। आगे क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम चंदू रीच्ड वेयर मोंटू वाज स्लीपिंग। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद में, कुछ सम टाइम कुछ समय के बाद में चंदू रीच्ड, चंदू पहुंच जाता है। वेयर वहां पर मोंटू वाज स्लीपिंग, जहां पर क्या था? मोंटू सो रहा था। तो जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या होता है? कछुआ यहाँ पर पहुंच आता है जहां पर खरगोश सो रहा होता है। अब दोस्तों इसने यहाँ पर आकर के किया क्या दोस्तों? आइए देखते हैं आगे। जब दोस्तों यहाँ पे सोते हुए यहाँ पे इसको देखता है तो ही वेंट अहेड लीविंग हिज फ्रेंड asleep। ही वेंट अहेड, ही वेंट जाता है, अहेड आगे, वह आगे जाता है, लीविंग छोड़ करके, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, asleep मतलब जो सो रहा था, जो उसका मित्र सो रहा था उसको छोड़ करके वो जो था कछुआ आगे चला जाता है। सून ही रीच द डेस्टिनेशन एंड बिगेन टू वेट फॉर हिज फ्रेंड टू कम। सून शीघ्र ही रीच्ड वह पहुंच जाता है, द डेस्टिनेशन लक्ष्य पर, उस स्थान पर, उस मंजिल पर, एंड बिगेन और बिगेन शुरू कर देता है, टू वेट इंतजार करना, फॉर हिज फ्रेंड अपने मित्र का, टू कम आने का, और वहां पर जा करके अपने मित्र के आने का इंतजार करने लगता है कि कब वह आएगा। वेन मोंटू गोट अप, वेन जब मोंटू जो था, गोट अप उठ जाता है, जागता है, हिसा वह देखता है, चंदू नॉवेयर, चंदू जो था नॉवेयर मतलब कहीं नहीं है। वह देखता है कि चंदू कहीं नहीं है, तो वह क्या करता है? ही रस्ड वह दौड़ता है, टुवार्ड्स की ओर, द ट्री पेड़ की ओर, वह पेड़ की ओर दौड़ता है, नियर द लेक उस झील के पास, पेड़ के पास जो था झील उसकी ओर वह दौड़ता है। आगे दोस्तों उसने क्या किया? ही वाज स्टंटड टू सी चंदू ऑलरेडी देयर। उसने क्या किया कि ही वाज स्टंटड, ही वाज वह था, स्टंट भौचक्का हो जाना या दोस्तों अवाक हो जाना, तो वह जो था भौचक्का रह गया, टू सी देख करके, चंदू को, ऑलरेडी पहले ही, देयर वहां पर, वह चंदू को वहां पहले ही देख करके वह क्या हो गया? अवाक रह गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे यहाँ पर पहुंच आया है। तब दोस्तों आगे क्या किया? सेइंग मोंटू चंदू सेड, सेइंग मतलब देख करके, मोंटू को देख करके चंदू सेड, चंदू कहता है, अर्थात उस कछुए ने उस खरगोश को देख करके कहता, हेलो हेलो सुनिए, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट टू रीच बिफोर मी डिस्पाइट टेकिंग स्लीप ऑन द वे। यू वर तुम थे, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अति, अति मतलब क्या था कि अति आत्मविश्वासी थे तुम, मतलब बहुत ज्यादा विश्वासी थे, टू रीच पहुंचने का, बिफोर पहले में, मुझसे पहले ही पहुंचने का बहुत ही ज्यादा आपके पास आत्मविश्वास था। और डिस्पाइट टेकिंग स्लीप, डिस्पाइट के बावजूद, टेकिंग स्लीप सोने के बावजूद भी, ऑन द वे रास्ते में आप सोने के बावजूद भी मुझसे पहले पहुंचने का तुम्हारा बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास था। बट वन शुड नॉट स्टॉप टिल रीचिंग द गोल, लेकिन याद रखिए, लेकिन वन शुड किसी को भी चाहिए, नॉट नहीं, स्टॉप रुकना, टिल तब तक, रीचिंग पहुंचने तक, द गोल लक्ष्य पर, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी भी हमें क्या करना? आराम नहीं करना चाहिए, या हमें स्टॉप रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए, ऐसा जो होता है कछुआ कहता है। सी आई हैव ऑन इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग स्लो, सी देखिए, आई हैव ऑन मैं जीत चुका हूँ,
इन स्पाइट बावजूद ऑफ वॉकिंग चलने के स्लो धीमा, मैं धीमा चलने के बावजूद भी जीत चुका हूँ और तुम तेजी से चलने के बावजूद भी हार चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ओवर कॉन्फिडेंस था, तुमने सोचा कि हम जीत लेंगे और आपने आराम कर लिया और उसी आराम करने की वजह से ये क्या होता है, खरगोश जो होता है हार जाता है। आगे क्या हुआ, मोंटू सेड नथिंग एंड हेल्ड हिज हेड लो। मोंटू जो था, वो खरगोश जो था, सेड नथिंग कुछ भी नहीं कहा। हेल्ड माने दोस्तों पकड़ना होता है, लेकिन दोस्तों हेल्ड हिज हेड, इस पूरे का मतलब होता है हेल्ड हिज हेड लो, मतलब उसने अपने सर को झुका लेता है, वह अपने सर को नीचा कर लेता है, क्योंकि दोस्तों वह एक कछुए से जो धीमा चल रहा था उससे जाकर के हार चुका था। तो दोस्तों इस कहानी का निष्कर्ष हमें क्या निकलता है, मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो माने धीमा एंड स्टडी माने नियमित या लगातार, धीमा और लगातार जो होता है विंस द रेस, मतलब वह विंस जीत जाता है द रेस दौड़ को। आप मतलब कोई भी काम धीरे धीरे करिए, धीरे ही धीरे चाहे आप करिए, लेकिन उसको आप निरंतर करिए, लगातार करिए, तो आप जो होता है रेस को जीत जाएंगे। ऐसा जो होता है वह कछुआ बताता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों तक दोस्तों शेयर करें, और दोस्तों कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।